ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा हुआ तुम आ गई। हम तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। कहा कि हमको तुमसे कोनो जरूरी बात करना है। हमरा की भी बात करे के हो तोहरा से। हाँ हाँ, काहे नहीं। माधव बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो। जी अम्मा। माधव के विषय में कुछ पता है या नहीं? पता हो तबे हम यहाँ आए हैं। अगर पता होता तो माधव को पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश ना करती। पता है ना कि उसको जब से चोट लगा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। का सबूत हो तुम्हारे पास कि माधव का दिमागी हालत ठीक ना हो? सबूत चाहिए तुमको? हाँ, अरे दिल तो चाह रहा है कि डॉक्टर का सारा रिपोर्ट तुम्हारे मुंह पे मार दे, लेकिन नहीं, तुम तो उसको भी नहीं मानोगी। इसलिए जाओ, जाके डॉक्टर के पास जाके पता करो कि माधव को क्या हुआ है। जाओ। ठीक है। दो सौ करोड़ अब बहुत जल्दी हमारी मुट्ठी में होगा। अम्मा, अम्मा, क्या है? अम्मा, हमको कुछ पूछना था। क्या पूछना था? अम्मा, यही कि ये सब जो हो रहा है घर में, ये सब जो चल रहा है, वो का ठीक है? क्या हो रहा है? यही कि चंदा भाभी माधव भैया की दुल्हन है, लेकिन वो बनी हुई है घर की नौकरानी, और उनकी जगह पे ना जाने आप क्यों श्वेता को माधव भैया की पत्नी बनने का नाटक करवा रही हैं। इस सब का क्या जरूरत है अम्मा? बिना जरूरत तो नीला देवी सांस भी नहीं लेती है। ये बात गांठ बांध लो। और हम लोग वही कर रहे हैं जो डॉक्टर बोला है। आई बात समझ में? लेकिन अम्मा, चंदा भाभी से नौकरानी वाला काम करवाने की क्या जरूरत है? वो नौकरानी ही थी, बस नौकरानी का नाटक कर रही हो। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम हमारी बेटी हो, यानी के नीला देवी की बेटी। चंदा के लिए इतना ज्यादा शुभचिंतक होने की कोनो जरूरत नहीं है। अम्मा, ये सब कब तक चलेगा? चुप, चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना। जाओ, जाके डॉक्टर से पूछो कि तुम्हारे माधव भैया कब ठीक होंगे। एक बार में सुनाई नहीं पड़ता का? जाओ यहाँ से। क्या बात अम्मा? जया बड़ा अपसेट लग रही थी। डांट सुनने वाला काम करेगी तो डांट ना खाएगी तो क्या खाएगी? कहा है अम्मा? किस बात पे? चंदा भाभी नौकरानी बन के काहे घूम रही है, श्वेता माधव की पत्नी बन के काहे घूम रही है, लेकिन जया को तो डांट के मुंह बंद करवा दिया। माधव बेटा, अम्मा, ये दवा तुमको लेना है और साथ में दूध भी। अम्मा रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। बेटा, एक बाबा है जो बहुत पहुंचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ उनके पास चलो। हो सकता है तुम्हारी याददाश्त लाने में वो तुम्हारी मदद करें, अगर तुम चाहो तो। लेकिन हाँ, ये बात केवल अपने तक ही सीमित रखना। अम्मा, आप हमेशा हमारे भलाई के लिए ही सोचती हैं, जैसा आप उचित समझें। सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें जल्दी से ठीक कर दे। जी अम्मा।
कौन हो? कौन हो? आपको कुछ चाहिए क्या? श्वेता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही है मतलब? मैं आपकी बीवी हूँ, तो यहाँ आपके साथ नहीं होंगी तो कहाँ रहूंगी माधव जी? आप हमारी बीवी नहीं है। हम आपको अपनी बीवी कैसे मान लें जब हमें कुछ याद ही नहीं है? माधव जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके इंतजार में मैंने कितने दिन और कितनी रातें काटी है। कितना तरसी हूँ मैं आपके प्यार के लिए। ये देखिए, आपके नाम का मंगलसूत्र भी है मेरे गले में। और आप, मैं कहाँ जाऊँ माधव जी? श्वेता, प्लीज रो। देखी दीदी, हम लोगों के खिलाफ ना ये दोनों षड्यंत्र रच रही है। एक कजलवा का ना कुछ करना पड़ेगा। रुद्र से ये संभल नहीं रही है। तो त्रिलोक्या की बहन, कुछ न कुछ तो लक्षण ऐवे करेगा ना। पहले इस चंदा रानी का अध्याय समाप्त करते, बाद में काजल को देखेंगे। चंदा, माधव बाबू, चंदा, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं अम्मा जी के साथ। आने में लेट हो जाएगा। जब तक हम आ नहीं जाते तुम हमारा इंतजार करना, घर मत जाना। जी। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माधव बेटा, देर हो रही है, चले? जी अच्छा, हम चलते हैं। हमारा इंतजार करना। बता, कौन है तेरा रक्षक? तू ऐसे नहीं मानेगा। ओम एम बता, कौन तेरी रक्षा कर रहा है? हाँ! बोल, कौन तेरी रक्षा कर रहा है? जाओ, ले जाओ इसे। आज नहीं हो पाएगा, फिर कभी आना। अरे ये हम क्या बोल दिए? भाभी जी, अरे हमारी असली भाभी तो चंदवा हो गई है। आप तो हमारे माधव भैया के पत्नी होने का सिर्फ रोल प्ले कर रही हैं, वो भी हमारे अम्मा के नाटक में। एक बात तो मानना पड़ेगा श्वेता, क्या एक्टिंग करती हो? तुम्हारी एक्टिंग में इतनी सच्चाई है ना, कि हम एक पल के लिए भूल जाते हैं कि हमारी असली भाभी वो चंदवा है। आ गए तुम जले पे नमक छिड़कने। तुम पहले से परेशान है, खुद तो नजर नहीं मिला पा रहे, और ऊपर से तुम। पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए श्वेता। तुम इतने दिनों से यहाँ, लेकिन अभी तक तुम ये नहीं जान पाई हो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने का अधिकार हमारी अम्मा के पास है। अब खुदे रागल पाओगी तो गलिया पर थप्पड़ पड़ेगा ना। मानते हैं गलती हो गई हमसे, इसीलिए चुप है। खैर छोड़ो, अब आगे से जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। और श्वेता, घर में कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ गए हैं? और कहाँ, भैरव बाबा के पास। ठीक है। तुम कहाँ चले? कुछ पर्सनल काम है, उसी के लिए जा रहा हूँ। श्वेता। हाँ आंटी जी। हम देख रहे हैं आजकल दिन ब दिन तुम्हारा रवैया बदलता ही जा रहा है। हमको लगता है कि
हमको भी अपना प्लान बदलना पड़ेगा। आंटी जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगी, सबके सामने जलील करेंगी। मेरे पापा ने कभी मुझे डांटा भी नहीं। आप ही सोचिए, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी, मुझे कैसा फील होगा। आपने सोचा है कभी ये? तुमको हम ई घर में इसलिए नहीं लाए थे कि तुम हमरे घर का नियम और कानून उठा के ताक पर रख दो और अपना नियम कानून चलाना शुरू कर दो। ना ही मैंने कोई नियम बनाया है, ना ही तोड़ा है। आपको पता है, मैं माधव जी से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? हम खूबे समझते हैं तुम्हारा प्यार। न फेरा हुआ, न मंत्र पढ़ा गया और माधव से ब्याह हो गया और घुस गए सीधे उसके कमरे में, वो भी रात में। अरे अक्ल पे तुमरे पत्थर पड़ गया था का? हाँ, ये भी नहीं सोची कि क्या सोचेगा। असल में गलती हमरी ही, बहुत ज्यादा माथा पे बैठा लिया हम तुमको, पावर दे दिए तुमको, है ना? प्लीज आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं सच में माधव जी से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, तुम अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये बात गांठ बांध लो, समझी? आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर माधव से तुम्हारा ब्याह नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? जिस तरह से कल्पना के पीछे दौलत के लिए भागी थी ना, वो दौलत तुम हमसे ले लेना। आंटी जी, ये नाटक कब तक चलेगा? इतनी भी जल्दी का है? समय आने पर सब बता देंगे। आंटी जी, आपकी छत्र छाया में रहकर इतना तो सीख ही लिया है कि कौन सी चाल कब चलनी है। मेरा नाम भी श्वेता है और श्वेता इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। क्या हुआ जी? आप हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? तुम्हारे दिमागवा में एक बार में कोनो बात अटता नहीं है ठीक से। अरे तुमको इस घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका हम लिस्ट बना के देंगे तुमको। हम समझे नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, हाइपर मत होइए। हाइपर हो रहे हैं हम? हाइपर हो रहे हैं? जरा हमरा एक बात के जवाब देना तुम। अरे तुमको ज्यादा नहीं हमदर्दी दिखा रही हो चंद्रा के साथ? कितनी बार बोले हैं ना कि तुम उससे दूरी बना करके रखो। शराफत से बोल रहे हैं तो तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा है ना? तो हम ऐसा क्या कर दिए कि आप इस तरह से बोल रहे हैं? हम अभी भी आपका बात नहीं समझे। ढेर भोलेपन का नाटक मत करो मेरे सामने। अरे तुम का की हो, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। पर हम क्या कर सकते हैं, इस बात का तुमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं फिर से तुमको अपने आप को दूसरों के पचोड़ से दूर रखो। इसी में तुम्हारा भलाई, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो और हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है। देखिए जी, कुछ भी करने से पहले हमको इतना जरूर बता दीजिएगा कि हमारा गुनाह क्या है। क्योंकि अगर किसी रोते हुए इंसान का आंसू पोंछना गुनाह है, तो हाँ, हम किए हैं गुनाह। किसी के दुखी मन में थोड़ी सी उम्मीद जगाना गुनाह है, तो हाँ, हम किए हैं गुनाह। किसी को अगर हिम्मत देना गुनाह है, तो हाँ, हम किए हैं गुनाह। हमारे सामने इतना महान बनने की कोशिश मत करो। तुम हमको शराफत का पाठ पढ़ाओगी? तुम पढ़ाओगी हमको शराफत का पाठ? अरे तुम कौन साधु हो का कि उपदेश का पोटली लेकर के बैठ गई हो? तो तुमको क्या लगता है
कि हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारा फालतू का उपदेश सुनते रहेंगे। आखिरी बार चेता रहे हैं हम तुमको, अपने आप से काम रखो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कि हमार भुलल याददाश्त वापस आ जाए। तो माधव बाबू का आपके सब बात वापस याद आ गई का? ना चंदा, बाबा मालूम ना का कहत रहलन कि हमरे ऊपर कोनो शक्ति है, वो हमार रक्षा करतिया। हमके उनकर कोनो बात समझ में ना आइल। माधव बाबू एको बात बोली। हम बोला हमार अम्मा भी अपन घर के बाहर कोनो बाबा को देख ले रही, का पता उहे बाबा हुई। माधव बाबू बहुत सारे बाबा लोगन ना जादू टोटका भी करेलन, आप सावधान रहिए। हमें कुछ नहीं होगा चंदा, तुम टेंशन मत लो। माधव जी अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आओ ना श्वेता। माधव जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। माधव बाबू तब हम चलते हैं। माधव जी मुझे आपसे माफी मांगनी है। आई एम रियली सॉरी। श्वेता किस बात के लिए? माधव जी रात में मुझे आपके रूम में नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। हाँ मैं आपकी पत्नी जरूर हूँ, लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माधव जी, और मैं अब कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी हो। थैंक यू श्वेता। उठ जाइए माधव जी। उठ जाइए माधव जी। चित्रा, चित्रा। माधव जी हमारे पास मत आइए, हमसे दूर रहिए। चित्रा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो ना चित्रा, बोलो। माधव जी एक आप ही हैं जो हमको मुक्ति दिला सकते हैं। हम जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। आप ही हमें बचा सकते हैं माधव जी। अब हमारा दम घुट रहा है, हमको बचा लीजिए। चित्रा कि तुम कहाँ गायब होगी पता नहीं चलेगा। दीदी के दिमाग का भी जवाब नहीं। उनके दिमाग में ना प्लान एकदम रेडीमेड रहता है। एक बार बोलो प्लान हाजिर। अरे वाह मौसी, इसका मतलब इंटरनेट चलाने में माहिर हो गई। रुद्र होना पड़ता है, नहीं तो किसी की बेवकूफी के कारण जान भी जा सकता है। आप लोग ये मत भूलिए मौसी जी कि अपनी जान पर खेलकर मैंने माधव जी की जान बचाई थी। और ना जब आप लोग ना परेशानी में थे ना,
उस चंदा से बचने के लिए एक बुलावे पे मैं आई थी अपना सब कुछ छोड़कर। एक गलती क्या कर दी मैंने? आप लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए। टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। अरे श्वेता, टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो छोटी छोटी गलती से किसी का जान भी जा सकता है। मौसी सही कह रही है श्वेता, जब गर्दन तलवार की नोक पर होती है ना, तो एक ही गलती काफी होती है जान गंवाने के लिए। सही तो कह रहे हैं, तुम्हारी एक गलती से माधव का याददाश्त आ सकता था। उसको पता चल जाता कि चंदा उसकी पत्नी है। तुम बिना ब्याह के ऐसे ही उसके कमरे में घुस आई थी। हिम्मत बोलो श्वेता, जो माधव भैया बात बोल चुके हैं ना, उसे मेमोरी से हमेशा गायब करने के लिए भैरव बाबा कामयाब नहीं हुए अभी। अम्मा बता रही थी वहां फिर जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? और क्यों? काहे कि कोई शक्ति माधव के दिमाग को काबू करने से रोक रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? अब हमको क्या पता, यही से तो तुमको बार बार समझा रहे हैं कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे माधव का याददाश्त वापस आ जाए और हम सबका पोल पट्टी एक ही झटके में खुल जाए। मौसी जी, आप एकदम सही कह रही हैं। अब मैं अपना हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाऊंगी। अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। जया, मम्मी कुछ जानबूझ के नहीं कर रही है। तुमको भी पता है कि माधव भैया का तबीयत खराब है, इसलिए ये सब नाटक प्रपंच करना पड़ रहा है। अब डॉक्टर ने वार्निंग दे दिया है कि माधव भैया के जान पे रिस्क है, नहीं तो मम्मी सब कुछ सच सच माधव भैया को बता देती। पर ऐसे में चंदा भाभी के साथ तो गलत हो रहा है ना। इन सब नाटक के कारण चंदा भाभी को कितना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। हाँ जया, गलत तो हो ही रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? एक तरफ मम्मी का गुस्सा और दूसरी तरफ माधव भैया का जान पे रिस्क। बोलो। अरे भाभी। कार्तिक, तुम अपना फोन दो। फोन? फोन में क्या ढूंढ रहे हैं भाभी? इसमें माधव भैया और चंदा की शादी की फोटो और वीडियो कहाँ है? वो तो नहीं है। क्या मतलब? नहीं, 2-4 दिन पहले भी हम चेक किए थे, सारा फोटो वीडियो सब गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। जया, तुम अपने फोन में चेक करो। ठीक है भाभी। भाभी, हमारे फोन से भी सब फोटो और वीडियो गायब है। ये तो लॉक है, इसका कोई पैटर्न है या कोई पिन? अरे हाँ, याद आया, रुद्र जी हमेशा मोबाइल अनलॉक करने के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं।
रहे ना, हमको भी दिखाओ। हाँ दिखाओ काजल। अम्मा क्या है? कुछ नहीं बेटा, चलो हम लोग देर हो रहे हैं पहले से, चलो। काजल हमें मोबाइल में कुछ दिखाने वाली थी। क्या दिखाने वाली थी काजल, बताओ माधव को। हाँ वो हम माधव भैया से पूछ रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। अरे तुमको संस्कार नाम का चीज नहीं है? तुम्हारा घर वाला यही संस्कार दिया है। जब कोई जाता है तो पीछे से टोकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है, अशुभ होता है, अशुभ होता है। अगर कोई बनता हुआ काम बिगड़ गया तो उसका जिम्मेदारी लोगे तुम। इसलिए कहते हैं अनुशासन में रहा करो, समझी? चलिए दीदी। माधव बेटा चलो। और हाँ, कभी भी जाते समय कोई पीछे से आवाज दे तो मत देखना। आइंदा कभी ऐसी हरकत की ना तो ऐसा हशर करेंगे कि सोच भी नहीं सकती तुम। आई बात समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? माधव। और तुम्हारी बीवी का क्या नाम है? कहीं ये चंदा का नाम न ले लें। क्या हुआ, कुछ बोल काहे नहीं रहे? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पत्नी के रूप में तुझे किसका चेहरा दिख रहा है? किसका चेहरा दिख रहा है? श्वेता, श्वेता, सजना है मुझे ला ला ला। श्वेता, तू ना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखना माधव जी तुझे ही मिलेंगे, चाहे उसके लिए तुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, कुछ भी। हाँ हाँ तुझे ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तू अपनी ये सोनी मांग तो भर ले। पागल हो तो दिखाई नहीं देता? सिंदूर गिरा दिया। रिलैक्स। आप रोल प्ले करते करते खुद को सच में ही शादीशुदा मान बैठी हैं। हाँ वो मैं सिंदूर लगा के देख रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ। लगाइए, देखिए कैसी लग रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि आप ये सब जो कर रही है ना, वो एक नाटक है। और इस नाटक के भ्रमजाल में फंस मत जाइएगा, नहीं तो जिंदगी में आगे चलकर आपको बहुत दुख भी सहना पड़ेगा और पछताना भी पड़ेगा। रुद्र, रुद्र, रोको अपने मेहरारू को। माधव को फोटो दिखाने जा रही है ये। तुम्हारा
दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं काजल? तो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, हमसे पंगा लेने चलिए तुम। फोन दो काजल, काजल फोन दो, कह रहे ना फोन दो। दो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।